हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर पूरी सीरीज ब्रेवरी, लव, सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी के ऊपर बेस्ड है और हमें पूरी सीरीज में ही ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिले हैं जो विचेस एंड विजर्ड्स की इन सब क्वालिटी को शो करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैरी पॉटर वर्ल्ड में टॉप 10 कौन से विजर्ड या विचेस हैं जो सबसे ज्यादा ब्रेव रहे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, Shout out to Shashank Seth from Hufflepuff, Prasad Chaudhary from Gryffindor, Nonveg Maza from Hufflepuff, Bharat Singh Chauhan from Gryffindor, Vinay Gadekar from Hufflepuff, Abhijit Shine from Slytherin, Abdullah Abu Hussain from Gryffindor, Draco Malfoy from Hufflepuff, and E.S. Eagle from Hufflepuff. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है जेम्स एंड लिली पॉटर। जेम्स प्योर ब्लड फैमिली के विजर्ड थे, जबकि लिली एक मगल फैमिली से थी। दोनों ही ग्रिफिंडोर में थे, जो ब्रेव लोगों का ही हाउस माना जाता है और उनकी ब्रेवरी हमें एक दो बार नहीं बल्कि कई जगह देखने को मिली है। जैसे जेम्स का वेयरवुल्फ लड़के से दोस्ती करके उससे सच्चे दिल से दोस्ती निभाना, या तक कि टीनेज लाइफ के दुश्मन स्नेप की भी जान बचाना अपनी जान पर खेलकर। लिली भी बहुत हेल्पफुल थी। दोनों ने 3 बार वोल्डेमॉर्ट का सामना किया और बच गए थे। जब हैरी को बचाने के लिए वो लोग छिप गए थे, पर पीटर पेटिग्रू की गद्दारी के चलते वोल्डेमॉर्ट उन्हें मारने आया तो दोनों में से कोई भी अपने बच्चे को छोड़कर पीछे नहीं हटा। जेम्स ने अपनी बीवी और बच्चे के लिए वोल्डेमॉर्ट को रोकने की कोशिश की, वो भी तब जब उसके हाथ में वॉन्ड तक नहीं थी, यानी उसकी मौत तय थी। फिर भी उसने ब्रेवरी दिखाई और मौत से भिड़ गया। और वहाँ ही लिली, जिसके पास ऑप्शन था बचने का, वोल्डेमॉर्ट ने खुद उसे ये ऑप्शन दिया था कि वो हैरी को छोड़कर साइड में हो जाए, उसने बहादुरी दिखाई। बच्चे को छोड़कर वो सामने से नहीं हटी और मौत को गले लगाकर अपना सेक्रीफाइस दे दिया। 9th पर है निम्फोडोरा टोंक्स और रीमस ल्यूपिन। जेम्स की तरह ल्यूपिन भी ग्रिफिंडोर में थे और बहुत ही ब्रेव थे। सारे वेयरवुल्फ वोल्डेमॉर्ट के साथ थे और वो चाहते तो आसानी से वोल्डेमॉर्ट की टीम में जा सकते थे, पर उन्होंने सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया। लोगों के वेयरवुल्फ को लेकर जो थिंकिंग थी, उसके बावजूद उन्होंने सच्ची ब्रेवरी दिखाई और साबित किया कि आपके कर्म आपको डिफाइन करते हैं, ना कि आप क्या हो वो। वहाँ ही निम्फोडोरा टोंक्स एक बहुत छोटी लड़की थी जो ऑरर बन गई थी। हॉगवर्ट्स बैटल के टाइम वो चाहती तो घर बैठ सकती थी, आराम कर सकती थी, अपने छोटे से बच्चे के साथ रह सकती थी, पर बेहतर दुनिया और भविष्य के लिए वो वॉर में शामिल हो गई और बहुत ही ब्रेवली लड़ी। अंत तक उसने अपने पति का साथ दिया और इस वॉर में उन दोनों की ही मौत हो गई। निम्फोडोरा ये साबित करती है कि जरूरी नहीं कि आप ग्रिफिंडोर में हो तो ही आप ब्रेव हो। हफलपफ में होने के बावजूद वो कई ग्रिफिंडोर से ज्यादा ब्रेव थी। 8th पर है हैग्रिड। हैग्रिड शायद उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते कि उसने विजर्डिंग वर्ल्ड में या फाइनल बैटल में क्या किया, पर ग्रिफिंडोर का ही हैग्रिड न सिर्फ बचपन से ब्रेव और शायद थोड़ा दुस्साहसी भी था, क्योंकि वेयरवुल्फ के बच्चे को उसने पालने से लेकर जंगल में दैत्यों से लड़ाई तक करने की कोशिश की थी। किसी भी जानवर से वो डरता नहीं था, बल्कि वो उनसे प्यार करता था। उसने अपनी ब्रेवरी के कई साइड दिखाए, फिर वो जंगल में जाना हो ये जानते हुए भी कि कोई यूनिकॉर्न्स को मार रहा है खून के लिए, या फिर डंबलडोर के लिए किसी से भी लड़ जाना हो, या फिर फाइनल बैटल में अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर 25 फीट तक के दानवों को हराना ही क्यों ना हो, हैग्रिड ने एक पॉइंट पर भी कावर्डनेस नहीं दिखाई। 7th पर है लॉन्ग बॉटम्स। पॉटर्स की ही तरह एलिस और फ्रैंक लॉन्ग बॉटम भी ग्रिफिंडोर में ही थे और बहुत ही ब्रेव थे। उन्होंने भी वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना किया था और बच गए थे। वो दोनों ऑरर्स थे और वोल्डेमॉर्ट के गायब होने के बाद अपने बच्चे को दादी के पास छोड़कर बाकी के डेथ ईटर्स को पकड़कर अज़्काबान भेज रहे थे, जिसके दौरान बेलाट्रिक्स ने उन्हें पकड़ लिया था और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर क्रूशिएटस कर्स का यूज किया था, इतने ज्यादा कि वो दोनों परमानेंट ब्रेन हैमरेज के कारण सेंट मंगोज हॉस्पिटल पहुंच गए। 6th पर है वीजलीज। आर्थर और मॉली वीजली और उनके 7 बच्चे न सिर्फ सभी ग्रिफिंडोर में थे, बल्कि सभी के सभी बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे। बचपन से ही सभी ने ब्रेवरी दिखाई। मॉली के भाई भी ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में ही थे। फाइनल बैटल में पूरा परिवार वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा था, जिसमें मॉली ने खुद बेलाट्रिक्स जैसी खतरनाक डेथ ईटर को हराया था। बिल और फ्लर साथ हैरी वाले टास्क से लेकर जितना हो सके उन्होंने सपोर्ट किया था। पर्सी कुछ टाइम के लिए रास्ता भटक गया था एम्बिशन के चलते, पर वो भी फाइनल बैटल में आ गया था और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा था।
फ्रेड और जॉर्ज की ब्रेवरी अम्बरिज से लेकर फाइनल बैटल तक देखने को मिली। यहाँ तक कि जब पूरा ड्रैगन एली बंद हो गया था डेथ ईटर्स ऑफ वोल्डेमॉर्ट के डर से, तब भी फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी दुकान सबको हंसाने और माहौल को लाइट बनाने के लिए खोल रखी थी। और जिनी भी एंड तक, यहाँ तक कि उसके बाद भी हैरी के सपोर्ट में रही। जब हैरी स्कूल में नहीं था तब भी वो हॉगवर्ट्स में तलवार चुराने से लेकर बहुत सी चीजें कर रही थी। 5th पर है नेविल लॉन्गबॉटम। लोग कई बार किसी इंसान को अंडरडॉग समझकर या कमजोर मानकर या बेवकूफ मानकर उन्हें नीचा दिखाते हैं या कम आंकते हैं, पर नेविल ये साबित करता है कि वो सब कितने गलत हो सकते हैं। ब्रेवरी की बात करें तो भले ही वो क्लमजी था या ड्रेको के हाथों बुली हो जाता था, फिर भी नेविल ने अपनी बहादुरी फर्स्ट ईयर से ही दिखाना शुरू कर दी थी। फिर वो दोस्तों का ही गलत काम के लिए सामना करना क्यों ना हो, या फिर अम्बरिज के खिलाफ लड़ना हो, या मिनिस्ट्री में हैरी की मदद करना हो, या फिर फाइनल बैटल में उसका सामना वोल्डेमॉर्ट से ही क्यों ना हो रहा हो, वो कहीं भी नहीं डरा। यहाँ तक कि जिस टाइम किसी की हिम्मत नहीं हुई, नेविल वहाँ भी आगे आया और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ उसने बहादुरी दिखाई। वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसके मुंह पर जवाब दिया, यहाँ तक कि उसकी सबसे आखिरी और खतरनाक हॉर्क्रक्स नगीनी को भी 1 सेकंड में मार डाला। 4th पर है हरमाइनी और रॉन। हैरी के सच्चे दोस्त रॉन और हरमाइनी फर्स्ट ईयर से ही हर जगह खुद को साबित करते आए हैं। फिर वो पारस पत्थर खोजना हो, मकड़ियों का सामना करना हो, बेसिलिस्क का सामना करना हो, भागे हुए कैदी का सामना करना हो, अम्बरिज का सामना करना हो, सीरियस को बचाना हो, हॉर्क्रक्स ढूंढना हो, या वोल्डेमॉर्ट का ही सामना क्यों न करना हो, एक पल के लिए भी दोनों की ब्रेवरी कम नहीं हुई। ये जानते हुए कि इस काम में उनकी जान जा सकती है, वो बार बार लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ते रहे और मुसीबतों का सामना करते रहे, जब तक कि उन लोगों ने आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को हरा नहीं दिया। 3rd पर है डंबलडोर। डंबलडोर ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, पिता को जेल जाने से लेकर माँ और बहन का मरना देखा, पर वो हमेशा सबके नफरतों को साथ लेकर चलते हुए सही रास्ते पर रहे और ब्रेवली आगे बढ़ते रहे। फिर उसमें उन्हें खुद के ही प्यार से लड़ाई करना हो और उसे हराना हो, या फिर अपने ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट के खिलाफ लड़ना हो बिना उसे नुकसान पहुंचाए। वो वोल्डेमॉर्ट को हमेशा टॉम के रूप में ही देखते थे कि वो उसे अच्छा बना देंगे। वो अकेले कई डेथ ईटर से लड़ गए, पर उन्होंने कभी भी किसी को मारा नहीं, सबको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कैद करने की कोशिश की। दुनिया में वोल्डेमॉर्ट सिर्फ डंबलडोर से ही डरता था। फिर भी जब हॉर्क्रक्स ढूंढना था तो डंबलडोर ने सारी तकलीफ खुद सहकर सैक्रिफाइस किया, जिस कारण अंत में उनकी जान भी चली गई। 2nd पर है स्नेप। शायद इसमें कोई डाउट नहीं कि स्नेप इस सीरीज के वन ऑफ द ब्रेवेस्ट विज़र्ड थे, इसलिए हैरी ने अपने बेटे का नाम भी सेवरस स्नेप के नाम पर ही रखा था। कई लोगों के लिए स्नेप एक पॉजिटिव कैरेक्टर थे, कई लोगों के लिए नेगेटिव थे, पर अबव ऑल उनकी ब्रेवरी पर किसी को भी शक नहीं था। जब वोल्डेमॉर्ट पावरफुल था उस टाइम ही स्नेप डंबलडोर के स्पाई बन चुके थे, और वोल्डेमॉर्ट से ये राज छिपाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को झूठ का पता लग जाता था। यहाँ तक कि जब वोल्डेमॉर्ट दोबारा पावरफुल हो गया तब भी स्नेप डंबलडोर के लिए काम करते रहे एंड टाइम तक, डंबलडोर के जाने के बाद भी, और उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को अपनी सच्चाई का पता कभी नहीं लगने दिया। उन्होंने कई ऐसे काम कर दिए बिना बताए या दिखाए कि ये उन्होंने किया है। ग्रिफिंडोर की बहादुरी की बात तो कई जगह आती है, पर स्नेप स्लिदरिन में होकर भी ये प्रूव करते हैं कि ब्रेव होने के लिए आपका किसी स्पेसिफिक हाउस का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं। अब फर्स्ट पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे, और वो है क्रीवी ब्रदर्स, जो छोटे थे पर मरते दम तक वो ब्रेवली लड़े। प्रोफेसर फ्लिटविक, जो कि हाफ गॉब्लिन थे, फिर भी उन्होंने कभी लड़ाई में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। प्रोफेसर स्लॉगहॉर्न, अगेन एक स्लिदरिन, जो जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, फिर भी रिटायरमेंट छोड़कर हॉगवर्ट्स आए और डंबलडोर के जाने के बाद तक वो वहाँ ही रहे। सिमसिस और डीन, जिन्होंने हैरी का साथ एंड तक दिया। चो चैंग, हैरी की एक्स गर्लफ्रेंड होने के बावजूद उसने पर्सनल बात साइड में रखकर लड़ाई में साथ दिया। सेड्रिक डिगरी, टोंग्स की ही तरह हफलपफ में होने के बावजूद वो ब्रेवली टूर्नामेंट में लास्ट तक रहा। पाटिल सिस्टर्स, जो पूरे टाइम डंबलडोर आर्मी की एक्टिव मेंबर रही। लूना लवगुड, जिसने हर कदम पर हैरी का साथ दिया, तब भी जब उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। लेवेंडर ब्राउन, चो की ही तरह रॉन की एक्स और हर्माइनी से प्रॉब्लम होने के बावजूद वो लड़ाई में रही। डॉबी, मेरा बस चलता तो मैं डॉबी को नंबर 1 पर रखती, क्योंकि उसने उस टाइम ब्रेवरी दिखाई जब और कोई नहीं दिखा पाता। वो सेकंड पार्ट में हैरी को वार्न करने से लेकर लास्ट पार्ट में मैलफॉय मैनर से उसे निकालने तक उसने ब्रेवली साथ दिया। मैकगोनिगल, किंग्सले और मैड-आई मूडी, जिन्होंने अकेले ही न जाने कितने डेथ ईटर्स को मार गिराया।
यहाँ तक कि नार्सिसा मैल्फॉय, जिसने वोल्डेमॉर्ट के साथ होते हुए भी अपने बेटे को देखने के लिए ब्रेवरी दिखाई और झूठ बोल दिया कि हैरी मर गया है, ये भी एक तरह की ब्रेवरी ही थी। और ऐसे ही न जाने कितने अनसंग हीरोज जो टॉप 10 में होना डिजर्व करते थे, क्योंकि इन सब की ब्रेवरी में कोई कमी नहीं थी। सबने अपनी जान पर खेलकर वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस कारण इनमें से कई लोगों की जान भी चली गई। और फाइनली फर्स्ट पर है हैरी पॉटर, वह लड़का जो जिंदा बच गया। बचपन से ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां उसे बुली किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ऐसे में कोई भी बच्चा सहम जाता या डार्क साइड चला जाता, पर हैरी ऐसा नहीं हुआ। उसने भी हर पल अपनी ब्रेवरी दिखाई, यहाँ तक कि इस कोशिश में खुद मौत को चुन लिया। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी बहादुरी हो ही नहीं सकती कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का पहले सोचे, जो हैरी ने किया। सबकी जान बचाने के लिए वो खुद वोल्डेमॉर्ट के सामने चला गया ताकि वो मरकर सबको बचा सके। इससे बड़ी बहादुरी शायद कुछ हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थे वो सारे लोग जो हैरी पॉटर सीरीज के ब्रेवेस्ट विच या विज़र्ड थे। आई नो और भी कई होंगे जो मुझसे मिस हो गए होंगे। आपको क्या लगता है कौन सबसे ब्रेवेस्ट था? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।